हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये है आपके क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। अब माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट्स यानी क्या होता है? आपको अब तक कुछ पता है यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स जैसे मैं बोल देता हूँ मीटर। मीटर अगर मैंने बोल दिया तो मुझे ये पता चल रहा है कि कोई मैं लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, या चेंज इन लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ तो भी लेंथ से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर जब मैंने बोल दिया सेकंड्स तो टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर मैंने बोल दिया कि मीटर पर सेकंड यानी मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट्स जो है वो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इटर्नल पार्ट है। इटर्नल पार्ट यानी इसके बिना फिजिक्स में स्कोरिंग, इसके बिना फिजिक्स में इवैल्यूएशन, इसके बिना फिजिक्स में रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपके क्लास 11 का फर्स्ट जो चैप्टर है वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस रखा गया है। तो यूनिट के बारे में तो मैंने बताया, यूनिट यानी ऐसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि मैं स्टडी कौन सी चीज़ की कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मेरे को ये पता चल रहा है कि मैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने बोल दिया टेस्ला, तो टेस्ला से मुझे ये पता चलेगा कि मैं मैग्नेट्स के बारे में फिर वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया पास्कल्स यानी फिर मेरे को पता चल जाएगा कि मैं प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोल दिया केल्विन्स यानी मुझे पता चल जाएगा मैं टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट्स ये बहुत ज़्यादा इटर्नल पार्ट है फिजिक्स का। फिर दूसरा है डायमेंशंस। डायमेंशंस यानी अब तक आपने मैथ्स में क्या पढ़े? जैसे ये कोई मैं एक बॉक्स बनाता हूँ 3D में, राइट? ये 3D में हमने बॉक्स बनाया, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ, ये है हाइट। तो ये क्या हो गया? इस बॉक्स के डायमेंशंस। वैसे यूनिट्स के भी कुछ डायमेंशंस रहते हैं जो हम इस चैप्टर में सामने पढ़ेंगे। फिर कुछ यहाँ पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं यूनिट्स लिखने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है वो है CGS रूल। क्या रूल है? CGS। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आपको नोट्स बनाने हैं। दूसरा है MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स FPS। FPS यानी फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। फुट यानी लेंथ, पाउंड यानी मास, सेकंड्स यानी टाइम। यहाँ पे भी ये क्या है? मीटर यानी लेंथ, किलोग्राम यानी मास और सेकंड्स यानी टाइम। ये क्या है? सेंटीमीटर यानी लेंथ, ग्राम यानी मास और सेकंड्स यानी टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 सिस्टम है ये बेसिक 3 सिस्टम है हमारे फिजिक्स में जिसके थ्रू हम यूनिट्स लेते हैं। जैसे इसमें लिखना है मुझे मीटर पर सेकंड, तो क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें लिखना है तो मीटर पर सेकंड, और इसमें अगर लिखना है तो फुट पर सेकंड। समझा? तो ऐसे 3 सिस्टम रहते हैं। और चौथा और अच्छा वाला जो यूनिट है वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी मैं इसको SI यूनिट भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? SI यूनिट। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनली इस यूनिट को माना जाता है, उसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, जो लगभग MKS यूनिट जैसा रहता है, जो लगभग MKS यूनिट जैसा रहता है। फिर इन यूनिट्स के अलावा यूनिट्स के कुछ टाइप्स है, वो जो टाइप्स है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स यानी ऐसे यूनिट जो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रहते। फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डेफिनेशन द यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स टू स्पेसिफाई इट दैट पर्टिकुलर यूनिट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। जैसे फर्स्ट यूनिट है मेरा फंडामेंटल में लेंथ। अभी माय डियर फ्रेंड्स, लेंथ को गिनने के लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? जैसे लेंथ को मुझे गिनना है तो मुझे क्या मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि क्या सर मैं इसको गिनूँ?
अरे नहीं, डायरेक्ट गिन सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? स्केल लेना है, पुट करना है, मेजर ले लेना है। तो जैसे लेंथ लेने के लिए मुझे किसी भी अदर थिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडिपेंडेंट है यानी फंडामेंटल है, तो जिसको हम लोग मीटर्स में गिनते। किस में गिनते? मीटर्स यानी एम में। दूसरा है मास। मास को गिनने के लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं, डायरेक्ट वेइंग मशीन लाओ, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रखो, गिन लो। मास का यूनिट क्या रहता है? केजी यानी किलोग्राम। फिर तीसरा फंडामेंटल यूनिट क्या रह सकता है? टाइम। सीधी सी बात है, घड़ी देखो, टाइम देखो, गिन लो। इसके लिए कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आता है सेकंड से या मिनट्स में। फिर चौथा कौन सा यूनिट रहेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर गिनने के लिए डायरेक्ट आप थर्मामीटर यूज़ करो, कोई फॉर्मूला तो रहता नहीं है टेम्परेचर निकालने का। डायरेक्ट आप उसमें थर्मामीटर लो और गिन लो, या कोई भी एक डिवाइस है जो टेम्परेचर गिनता है। नाउअडेज टेम्परेचर गिनने के लिए हम लोग इंफ्रारेड गन यूज़ कर रहे हैं, राइट? वो इंफ्रारेड गन पता है ना आपको, थर्मल गन, ठीक है, जिससे हमको टेम्परेचर पता चल रहा है, जिसको हम लोग किस में गिनते? केल्विन्स में या डिग्री सेल्सियस में। फिर फिफ्थ है इंडिपेंडेंट यूनिट, वो है करंट। करंट नेचुरली प्रेजेंट रहता, हम लोग उसको प्रोड्यूस करते, उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला नहीं रहता। तो करंट यानी एम्पियर्स में हम लोग गिनते, राइट? फिर और एक यूनिट रहता, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग केमिस्ट्री में इसको मोल्स बोलते हैं, मोल्स, ठीक है। और 7 रहता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी यानी क्या? अगर आप लाइट में अभी बैठे हो तो ये जो लाइट आ रही है, मतलब रोशनी आ रही है, उसको लुमिनस बोलते हैं। और उसकी जो इंटेंसिटी हम लोग गिनते हैं उसको क्या बोलते हैं? CD यानी कैंडेला। ये आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, इसका टेबल आप ये बना लेना, ये आप नोट डाउन कर लेना। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है दुनिया में। कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ऐसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करते। अब दूसरे प्रकार के यूनिट्स रहते हैं जिसको मैं बोलता हूँ डिराइव्ड यूनिट्स। जिसको मैं क्या बोलता हूँ? डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। यानी इसका यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी, तो ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट। वैसे ही एक्सेलरेशन डिराइव्ड यूनिट है, फोर्स का यूनिट डिराइव है, ठीक है। फिर उसके बाद और एक कौन सा रहेगा? जो वोल्टेज का यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट है, जिसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। मतलब ये जितने भी यूनिट्स आपको फॉर्मूला से मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? द यूनिट्स विच आर मेड फ्रॉम वन और मोर फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड एट डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन, द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, सच यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये 2 बेसिक यूनिट्स है जो आपको इसमें पढ़ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं इनके अलावा वो होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 ही यूनिट हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसको मैं d थीटा से डिनोट करता हूं, और दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसको मैं d ओमेगा से डिनोट करता हूं। तो प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक आर्क है, ये सेंटर है, इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे उसको मैं प्लेन एंगल बोलता। तो इस प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इस प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L/R, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑफ दैट सर्कल। फिर सॉलिड एंगल यानी क्या होता है? स्पीयर लो, बॉल पे से एक एरिया काटो। तो बॉल पे से जब आप एक ऐसा एरिया काटोगे, ये पूरा बॉल है, ये बॉल है, बॉल में से एक एरिया काटो, उस एरिया के कोंटो को उसके सेंटर से जोड़ दो, उस एरिया के वर्टाइस को उसके सेंटर से जोड़ दो, तो ये एक फेज मिला, ये एक फेज मिला। इनके बीच में जो एंगल है वो है d ओमेगा।
तो ऐसे एंगल जो एरिया को सबटेंड करता है, ऐसा एंगल जो एरिया को क्या करता है, सबटेंड करता है, उस एंगल को मैं बोलता हूँ सॉलिड एंगल। और उसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है वो, नहीं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ, स्फीयर में से एक एरिया को आप काटोगे, उस एरिया को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच में एंगल मिलेगा, उस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल सिंपल है, सर्कल लेने का, जो लेंथ है उसको सबटेंड कर देने का, तो ये जो एंगल बनेगा वो है प्लेन एंगल। सो ये है माय डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर के बेसिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक आप ले लो क्लास 11 का और उसमें ये पूरा थ्योरी है, ये पढ़ लो। अगर उसमें कुछ नहीं समझा तो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, लेट्स मीट टुमारो।